आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अरीशा नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अरीशा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरीशा के माने क्या हैं? अरीशा नाम का मतलब क्या है? अरीशा में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अरीशा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अरीशा हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अरीशा उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अरीशा उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अरीशा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरीशा के माने और अरीशा नाम का मतलब है घास फूस से बनी हुई झोपड़ी। यहाँ मुराद है पालकी, मतलब पालकी में बैठने वाली दुल्हन। अरीशा में 5 हरूफ हैं, ऐन, रे, ये, शीन, हे। ये इंग्लिश में अरीशा लिखा हुआ है, ये हिंदी में अरीशा लिखा हुआ है। अरीशा उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अरीशा लिखना है तो सबसे पहले आइन को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में हे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अरीशा लिखा हुआ आ जाएगा। अरीशा लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में अरीशा लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम देखा और इनको याद रखें। नंबर 1, ऐन। नंबर 2, रे। नंबर 3, ये। नंबर 4, शीन। नंबर 5, हे। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे ऐन, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। शीन, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। हे, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हुए। अब इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। यहाँ पर सारे हरूफ शॉर्ट लिखे जाएंगे। जैसे ऐन इस तरह से लिखेंगे, रे इस तरह से लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, कशिश वाला शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, हे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे।
तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा ऐन, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा शीन, और इसी में मिला दिया ये है, तो ये क्या हो गया अरीशा। ये देखिए क्या लिखा ऐन, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा शीन, इसी में मिला दिया ये है, तो ये क्या हो गया अरीशा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।